अमीर आदमी जैसे ही ऑफिस जाने वाला था, अचानक उसे अपनी पत्नी के मन की बातें सुनने की शक्ति मिल गई। उसने अपनी पत्नी को सोचते हुए सुना कि वह दोपहर में अपनी सबसे अच्छी दोस्त की पार्टी में जाने वाली है। क्योंकि उसकी दोस्त ने वहाँ कई हैंडसम लड़कों को बुलाया था, इसलिए उसने एक बेहद आकर्षक ड्रेस पहनने का फैसला किया था। यह सुनते ही आदमी का धैर्य टूट गया। उसने तुरंत अपने सहायक को कार पीछे लेने के लिए कहा, जहाँ उसकी पत्नी खड़ी थी। फिर उसने उससे कहा कि वह दोपहर में उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर ऑफिस लेकर आए। यह सुनकर महिला एक पल के लिए ठिठक गई। उसने बहुत अनिच्छा से हामी भरी और अपनी दोस्त को फोन करके बता दिया कि वह पार्टी में नहीं आ पाएगी। जल्द ही दोपहर हो गई और महिला खाना लेकर सीईओ के ऑफिस पहुंच गई। मन ही मन वह अपने पति को कोस रही थी और उसे अपनी पार्टी खराब करने के लिए दोष दे रही थी। उसने उसे चॉपस्टिक थमाई और कहा कि वह उसके बनाए हुए फ्राइड एग का स्वाद चखे। जैसे ही आदमी एक निवाला लेने वाला था, उसने पत्नी के मन की बात सुन ली कि उसने उसमें जरूरत से कहीं ज्यादा नमक डाल दिया है। उसने तुरंत फ्राइड एग वापस रख दिया और कहा कि वह उसकी प्लेट में रखा स्टेक चखना चाहेगा। महिला मजबूर होकर उसे अपना स्टेक देने लगी, लेकिन एक ही निवाला खाते ही आदमी तेज खांसने लगा। स्टेक इतना तीखा था कि उसकी आंखों में पानी आ गया। असल में महिला पहले से ही अंदाजा लगा चुकी थी कि उसका पति उसका स्टेक खाएगा, इसलिए उसने उसमें जानबूझकर ढेर सारी मिर्च डाल दी थी। बाहर से वो चिंता जताने का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। इसके बाद आदमी ने उसकी बनाई कोई भी चीज खाने की हिम्मत नहीं की और कह दिया कि अब उसे उसके लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी शरारतों का मौका खोना नहीं चाहती थी, इसलिए महिला ने जल्दी से कहा कि पति के लिए खाना बनाना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन आदमी ने साफ कह दिया कि उसका खाना बहुत खराब बनता है। फिर उसने समझाया कि कंपनी इन दिनों बहुत व्यस्त है और उसे अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है, इसलिए वह चाहता है कि वे अलग अलग कमरों में सोएं ताकि उसकी पत्नी की नींद खराब न हो। ये सुनते ही महिला ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वह अकेले नहीं सोना चाहती थी। असल में उनकी शादी सिर्फ एक बिजनेस मैरिज थी। शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन उसके पति ने हमेशा उससे दूरी बनाए रखी थी। महिला केवल तभी उसके करीब जाने की हिम्मत करती थी जब वह सो जाता था। वह चुपके से उसके मजबूत शरीर को देखकर अपने मन को तसल्ली देती थी। उसके मन की यह बात सुनकर आदमी अलग कमरे में सोने के अपने फैसले पर और भी अडिग हो गया। पति का मन बदलने के लिए महिला ने उसकी माँ को सारी बात बता दी। जैसा उसने सोचा था, उसकी माँ तुरंत नाराज हो गई और बेटे को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग कमरे में नहीं सोएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सभी सहेलियों के नाती पोते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक दादा दादी बनने का सुख नहीं मिला। आदमी ने जवाब दिया कि कंपनी इस समय विकास के बेहद महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है और वह अगले 3 साल तक बच्चे नहीं चाहता। यह सुनकर उसकी माँ और भी गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कि उसके पिता भी हमेशा पैसे कमाने में लगे रहते थे और परिवार की उपेक्षा करते थे। यहाँ तक कि उन्हें शक होने लगा कि कहीं उसके बेटे की कोई दूसरी महिला तो नहीं है, जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी के साथ इतना ठंडा व्यवहार करता है। अपनी माँ को और ज्यादा गलतफहमी में पड़ने से रोकने के लिए आदमी के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उस रात महिला बड़ी उम्मीदों के साथ उसे देख रही थी। असहज महसूस करते हुए आदमी लाइट बंद करके सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन महिला पहले ही लाइट का स्विच खराब कर चुकी थी, क्योंकि वह उसके आकर्षक व्यक्तित्व को देर तक देखना चाहती थी। फिर उसने पति से कहा कि वह उसे किस करे, क्योंकि शादी के पूरे 1 साल बाद भी उन्होंने कभी एक दूसरे को किस नहीं किया था। आदमी मना करना चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी की उम्मीद भरी आंखों को देखकर आखिरकार वह पहली बार उसके करीब आने के लिए तैयार हो गया।